कार्बोनिल सब्सटेंसेस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोनिल सब्सटेंस। कार्बोनिल सब्सटेंस में C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर यहाँ पे दोनों H आ गए या एक H, एक एल्काइल ग्रुप आ गया एल्डिहाइड, दोनों एल्काइल ग्रुप आ गए कीटोन, सेम ग्रुप आए सिमेट्रिक कीटोन, डिफरेंट ग्रुप आए अनसिमेट्रिक कीटोन। नेक्स्ट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला एल्केन से कैसे बनाएंगे? आपने रिएक्शन पढ़ी थी एल्केन एनसीईआरटी में। मीथेन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बना सकते हैं ऐसे एल्केन से। और एल्कीन्स का जब आप ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड कीटोन या दोनों बन सकते हैं। और ये ऑक्सो प्रोसेस है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, आपके क्वेश्चन बैंक में था एक क्वेश्चन इसलिए लिखवा दिया कि एल्कीन की रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तो एल्डिहाइड बन जाता है। लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन तुम्हारे उसमें क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, ठीक। और क्वेश्चन बैंक में आज एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 10 से 13 और 16 ये क्वेश्चन मत करना एक्सरसाइज 1 में, ये कल हो जाएंगे क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन के क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट एल्काइन से एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे मार्कोनी को रूल लगता है, पहले इनोल फॉर्म बनती है, इनोल फॉर्म का क्या बना देते हैं? कीटो फॉर्म बना देते हैं। जैसे इथाइन से क्या बनेगा? ये बन गया इनोल फॉर्म, फिर इसका एसिटाल्डिहाइड बन गया। और यहाँ पे प्रोपाइन का पहले क्या बनेगा? इनोल फॉर्म, फिर इसका टोटोमेरिज्म से कीटोन बन जाता है। और HBO रिएक्शन ये क्या करेगी? एंटी मार्कोनिको यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज OH विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये इनोल फॉर्म, फिर इसका कीटो फॉर्म से बन जाता है प्रोपेनॉल। नेक्स्ट जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड में एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लगे हैं, उनकी रिएक्शन कराओ एक्वस KOH के साथ, एक कार्बन पे 2 OH आएंगे तो पानी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? कार्बोनिल सब्सटेंस। अगर आपके टर्मिनल पे लगे हैं तो एल्डिहाइड बनेगा, कहीं बीच में लगे हैं तो कीटोन बन जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें C4H8O2 H8Cl2 दे रखा है, इसकी रिएक्शन कराई एक्वस KOH के साथ, ये क्या है हमें नहीं पता। बी बना, बी की रिएक्शन कराई सोडियम NaOI के साथ, क्या बना? येलो PPT और डी बना। तो येलो PPT हमें बता रहा है कि इसने आइडोफॉर्म रिएक्शन दी है। आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं? मिथाइल कीटोन एंड ओनली एसिड एल्डिहाइड, जनरली जो हम पढ़ते हैं। वैसे 2 एल्केनोल भी देता है, 2 एल्केनोल यहाँ पे बनेगा नहीं क्योंकि दो हैलोजन है तो डाइओल बनना है, और डाइओल अगर एक ही कार्बन पे बन गया तो वहां पे कार्बोनिल सब्सटेंस बनना है एल्डिहाइड या कीटोन। और बी ने अगर आइडोफॉर्म रिएक्शन दी है तो ये पक्का या तो एसिटाल्डिहाइड है या मिथाइल कीटोन है। अब एसिटाल्डिहाइड ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का क्या बनेगा? 4 कार्बन का एल्डिहाइड तो आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा नहीं, तो पक्का ये 2 ब्यूटेनॉन है। और ये 2 ब्यूटेनॉन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दूसरे कार्बन में 2 क्लोरीन लगे हैं, एक्वस KOH, 2 OH आए, फिर पानी निकला, फिर आपका कीटोन बन गया। फिर इसका आइडोफॉर्म रिएक्शन येलो PPT और ये सोडियम प्रोपेनोएट जो सोडा लाइम के साथ हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन इथेन बन जाएगा। इथेन की Cl2H2 के साथ रिएक्शन FrSR, इथाइल क्लोराइड बन गया अल्कोहलिक KOH के साथ E2 रिएक्शन, इथेन बन गया Br2CCl4 के साथ 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा, जो अल्कोहलिक KOH NaNH2 के साथ रिएक्शन करने पे 2 बार एलिमिनेशन करेगा, इथाइन बनेगा। इथाइन रेड हॉट आयरन ट्यूब में रखने से बेंजीन बनाएगा। बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल कॉपर के साथ 573 केल्विन पे एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है, टर्सरी अल्कोहल एल्कीन बनाएगा। और प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या K2Cr2 के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एसिड। लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट और CrO3 विद प्राइमरी अल्कोहल विल फॉर्म एल्डिहाइड। और खास बात क्या होती है? PCC और CrO3 दोनों ही डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करते। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में एग्जाम में आ सकती है। फिर इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल को ये क्या कर देंगे? कीटोन बना देंगे। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल कभी भी KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करवाना कीटोन बनाने के लिए। K2Cr2 का करा सकते हैं, है ना, वीकली एसिडिक मीडियम लेके। ये एनसीईआरटी में है नहीं, इसको स्किप कर दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई HCN के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। एक ही बात याद रखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? HCN के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे R के क्या आ जाएगा? सीधा CHO। प्रोसेस मैंने बता रखी है, प्रोसेस रटने की जरूरत नहीं है, आप तो कन्वर्जन सीखो। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, HCN फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस CH3CHO, MgBr हटा CHO आया नहीं। रिएक्शन विद फॉर्मेट एस्टर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेट एस्टर के साथ, तो यहां से ये एल्काइल एनाइन देगा ना, ये न्यूक्लियोफाइल देगा, यहां से OR जाएगा SNAE रिएक्शन, यहां R आ जाएगा, एल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट
कीटोन के साथ। अगर HCN की जगह आपने RCN ले लिया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो ये आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, यहां पे RCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या करना है, CN को CO लिख दो और उसके ना ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला R लगा दो, हो गया। NCERT में नहीं लेकिन आनी चाहिए अपने को। पूरा बताऊंगा प्रोसेस, कर लेंगे। रिएक्शन विद एस्टर एक्सेप्ट फॉर्मेट एस्टर, भाई फॉर्मेट एस्टर में क्या, एक्सेप्ट फॉर्मेट एस्टर ये जाएगा, ये RCO वहां पे उसका एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये NCERT में है, असाइल हैलाइड। जब आप 2 मोल ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन CdCl2 के साथ कराएंगे क्या बनेगा? डाइअल्काइल कैडमियम बनता है। डाइअल्काइल कैडमियम एसिड हैलाइड के साथ क्या करेगा? ये एनायन देगा, अल्काइल एनायन देगा जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। एसिड हैलाइड की SnAe रिएक्शन कराएगा, Cl निकलेगा, वहां पे R आ जाएगा, क्या बन जाएगा? कीटोन बन गया, मिथाइल कीटोन बन गया। नहीं, ये वाला देखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CdCl2 के साथ रिएक्शन करता है फॉलोड बाय एसिड हैलाइड। सीधा एक बात याद रखो, Cl हटाओ और वहां पे R लगाओ, हो गया गेम खत्म। ये आ गया R। नहीं समझे तो ज्यादा डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। कन्वर्जन सीखो, कन्वर्जन काम आएंगे। नेक्स्ट रिडक्शन मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें सबसे पहला है रोजनमन रिडक्शन। जब हम एसिड हैलाइड की रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 जो पॉइजनस सब्सटेंस है जो फर्दर रिडक्शन को रोकता है, तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। और यही रिएक्शन आपने LiLH4 NaBH4 सोडियम इथेनॉल के साथ कराई होती तो अल्कोहल बन जाता। तो कोई भी एसिटाइल क्लोराइड से क्या बन गया? एसिड एल्डिहाइड। बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड का क्या बन गया? बेंजेल्डिहाइड। और जब हम अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इसको कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। इसमें बन जाएगा CN का CHO यानी एल्डिहाइड बनता है, कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद डाइबल H भी क्या करता है? साइनाइड को डायरेक्ट CHO में कन्वर्ट कर देगा। डाइबल H क्यों यूज करते हैं? डाइबल H की एक खास बात होती है, वो डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, ओनली साइनाइड ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करेगा। NCERT की रिएक्शन है, ठीक। और डाइबल H क्या है? अगर एस्टर के साथ भी रिएक्शन कराएंगे, एस्टर का OR हटा देगा, वहां पे H लगा के क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा, कर लेंगे भाई। फिर इसके बाद आ जाओ सीधा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक। ये रिएक्शन NCERT में नहीं, इसको छोड़ दो बेसिक, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला सोल्यूबिलिटी, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, प्रोपेनल और एसीटोन। ये वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में मिसिबल है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। बड़े अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस नहीं कर पाते क्योंकि अल्काइल ग्रुप वाटर रिपेलिंग होता है। तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल है, लाइक क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, बेंजीन, CCl4 एटसेट्रा। फिर इसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मिथेनॉल से ज्यादा इथेनॉल का, उससे ज्यादा प्रोपेनॉल का, और प्रोपेनॉल और एसीटोन में एसीटोन का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एसीटोन थोड़ा सा सिमेट्रिक है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा ईथर्स का, ईथर से ज्यादा कार्बोनिल सब्सटेंस का, सबसे ज्यादा अल्कोहल का। अल्कोहल का सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। उससे कम कार्बोनिल सब्सटेंस का, उसमें क्या पोलर पाई बॉन्ड की वजह से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएंगे। और ईथर में क्या है, वो वीकली पोलर है इसलिए वीक डाइपोल बनेंगे। और एल्केन तो बेचारा नॉन पोलर होता है, ठीक। नेक्स्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रोपेन से ज्यादा ईथर, डाइमिथाइल ईथर, उससे ज्यादा एसिटाल्डिहाइड और उससे ज्यादा इथेनॉल। ये इक्विवेलेंट वेट के दे रखे हैं, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक। फिर यहाँ पे ये ब्यूटेन से ज्यादा मिथाइल इथाइल ईथर, और ये प्रोपेनल से ज्यादा प्रोपेनॉन यानी एसीटोन का ज्यादा, और उससे भी ज्यादा अल्कोहल का। फिर 5 कार्बन वाला है पेंटेन से ज्यादा डाई इथाइल ईथर, उससे ज्यादा ब्यूटेनल, और उससे भी ज्यादा किसका हो जाएगा, ब्यूटेनॉल का। समझे कि नहीं समझे? कर लोगे? एग्जामिनर इनको ना कई बार उसमें लिख के देता है नेम ब्यूटेन डाइथाइल ईथर, तो उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस, इसमें NaR तो GOC2 में पढ़ चुके हैं। अदर रिएक्शन में सबसे पहला आता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देंगे? ऐसे कार्बोनिल सब्सटेंस यानी ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा H प्रेजेंट होता है, उनको जब डाइल्यूट एल्कली के साथ हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, बोलो? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस बनता है जो फर्दर हीट करने पे कंडेंसेशन देगा, जिसके कारण अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सब्सटेंस बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा
एल्डोल कंडेंसेशन देगा, कौन सा नहीं देगा। तो उसमें देखना अल्फा एच कंटेनिंग तो ये रिएक्शन देंगे, जिनके पास अल्फा एच है वो अल्फा एच नहीं, वो नहीं देंगे। कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिर इसके बाद जब आपने एसिड एल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किया तो ये बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस, जो हीट करने पे यहां से OH और इसका H+ निकल गया, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सब्सटेंस बन गया। कैसे बनता है एक और मैकेनिज्म देख लो। जब OH- इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे इसके पास एसिडिक H है, ये एसिडिक H निकाल के ये कंजुगेट एनायन बन जाएगा, और ये एनायन इसलिए बनता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो अब ये एनायन क्या करेगा, CH3CHO के दूसरे मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा जाके। तो जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, ये एनायन बन गया। अब ये जो पानी यहां से निकला था, इस पानी से H+ एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। और फिर इसको जब हीट करते हैं तो यहां से OH और ये H+ निकल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सब्सटेंस बन जाएगा। तो ठीक ऐसे ही इनका बनाया आपने, कर लोगे या नहीं कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में दो केस बनते हैं। पहला केस भाई दोनों ही डिफरेंट एल्डिहाइड जो आपने लिए, दोनों के पास अल्फा H प्रेजेंट है, तो दोनों के पास अल्फा H प्रेजेंट है, तो दोनों अपना अपना सेल्फ प्रोडक्ट बनाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे, टोटल 4 बनेंगे। 4 में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। जैसे NCERT एक क्वेश्चन है, CH3CHO CH3CH2CHO, इसमें जब आपको सेल्फ प्रोडक्ट बनाना होता है ना, तो ऐसे जैसे ये CH3CHO है, तो आप एक काम क्या करो, ये दोनों मॉलिक्यूल लिख लिया करो, इसी के लिख लिया, तो इसका एक का तो ऑक्सीजन और दूसरे का H+, तो बना कि नहीं बना, इसका समझ आ कि नहीं। इसका क्या हो गया, ये सेल्फ प्रोडक्ट। ऐसे ही जब आपको क्या करना है, इसका सेल्फ बनाना है, तो ये देखो ये लिख दिया, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, एक का O और दूसरे का दो अल्फा H, तो क्या बन गया, ये बना सेल्फ प्रोडक्ट। ऐसे बनाते हैं, कर लोगे। और फिर जब आपको क्रॉस बनाना है, भाई इसका इसके साथ क्रॉस बना रखे हैं, ये O और इसके दोनों हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन गया, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट। और दूसरे केस में उल्टा करना है, जब यहां पे इसका ऑक्सीजन और इसके दोनों हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। मेजर कौन सा होगा, जिसके ज्यादा एसिडिक H होंगे, ज्यादा एसिडिक H जिसके निकलेंगे। एसिडिक H ज्यादा किसके है, एसिटाल्डिहाइड का, प्रोपेनॉल इसके, तो जब ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे वो मेजर होगा, देख लो। और वैसे भी वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, कर लोगे ऐसे। तो ठीक ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, कर सकते हैं आराम से। ये NCERT में नहीं, वो NCERT वाला वो समझना इंपॉर्टेंट था, ऐसे बना लोगे जैसे मैंने अभी कहा। नेक्स्ट इसके बाद जब, अच्छा ये विच ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो नीट 2022 का आज तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद 2-pentanone इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। देखो जब एसीटोन 2-pentanone के साथ रिएक्शन करेगा डाइल्यूट NaOH के साथ, हम समझ गए दोनों के पास अल्फा H है, तो क्या होगी, एल्डोल कंडेंसेशन होने जा रही है, तो सेल्फ और क्रॉस सारे प्रोडक्ट बनेंगे। इसका सेल्फ बनेगा, इसके 2 क्रॉस बनेंगे क्योंकि इसके पास 2 टाइप के अल्फा H है, तो 3 सेल्फ बन गए। इसका इसके साथ क्रॉस, और इसका जब इसके साथ क्रॉस बनेगा, एक तो इसके साथ यहाँ पे ये इसका इसके साथ क्रॉस हो गया एक, तो फिर इसका क्रॉस जब इसके साथ बनेगा, इस अल्फा H के साथ, इस अल्फा H के साथ 2 बनेंगे, तो 1 और 2 3 क्रॉस हो गए, 6 प्रोडक्ट बन गए। तो 6 प्रोडक्ट बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, सीधा चेक करो ऑप्शन से डायरेक्ट। क्या देखा आपने ऑप्शन में, 1 2 3 4 ऑप्शन को देखोगे, चौथे ऑप्शन में ध्यान लगाओ। चौथे ऑप्शन में क्या है, 10 कार्बन का क्या बन रहा है, एल्डोल प्रोडक्ट बन रहा है, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 पे क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, यानी 3-pentanone से बना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, 2-pentanone, तो 3-pentanone तो है ही नहीं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो ऐसे इसको जल्दी कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद when one alpha H containing and other no alpha H containing carbonyl substance is treated with dilute alkali, तो एक तो सेल्फ बनेगा, एक क्रॉस विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसका ये सेल्फ बना दिया, एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा H है, ये सेल्फ इसका, और इसके पास अल्फा H नहीं है, तो ये क्या करोगे, इसके H+ और इसका ऑक्सीजन ये निकलेगा, तो ये बन गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो हर ऑप्शन में ऐसे इसका सेल्फ, फिर इसका इसके साथ क्रॉस, इसका ऑक्सीजन उसका H+, ये क्रॉस मेजर होगा, कर लेंगे। फिर यहां से ऐसे ये वाला क्रॉस मेजर हो जाएगा और उसका सेल्फ ये बनेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट ये NCERT का एक्सरसाइज या क्वेश्चन है, इसका सेल्फ तो ये बनाना सीख ही लिया पीछे आपने, तो यहां से इसके दोनों H+ अल्फा H और इसका ऑक्सीजन, ये बन गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, दोनों ही CHO ग्रुप है एक ही मॉलिक्यूल में, एक OH+ निकलेगा, यहाँ एनायन बनेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, तो ये साइक्लोपेंटेनोन, ये आपके
साइकिल बन गई 5 की, इसमें CHO ग्रुप है, उसके बगल वाले कार्बन पे OH है, हीट करोगे यहां से पानी निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सब्सटेंस। इधर से पानी मत निकालना, इधर से निकालना, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज एल्कीन बना दी है, ठीक। और ये ऐसा दे रखा था इसने IIT ने, इसका ओजोनलिसिस कराया, फिर OH माइनस के साथ हीट किया, तो पूरी प्रोसेस ये हुई है, ठीक। नीचे वाला छोड़ दो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। रिडक्शन, सारी रिडक्शन रिएक्शन एक साथ है कार्बोनिल सब्सटेंस की, क्या है, जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल, रिएजेंट क्या यूज करेंगे, LiAlH4 एसिडिक मीडियम में, या NaBH4 एसिडिक मीडियम में, या सोडियम इथेनॉल H2 निकल यूज कर सकते हो, ठीक। ध्यान ये रखना है NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कभी भी एस्टर पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करता। ये 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, इनमें से एक क्वेश्चन 101% आ जाएगा, बेशक इनके ऊपर डॉक्टर और अपना नेम भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीट 2025 में पूछा जाएगा। देखो यहां पे इसने क्या किया, NaBH4 ने इस कीटो ग्रुप को तो रिड्यूस कर दिया सेकेंडरी अल्कोहल में, लेकिन एस्टर पार्ट को डिस्टर्ब नहीं किया। सिमिलरली यहां पे इसने कीटो ग्रुप को सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया, लेकिन एस्टर पार्ट को डिस्टर्ब नहीं किया। फिर इसके बाद कार्बोनिल सब्सटेंस का सीधा एल्केन बनाना, एक तो मेथड है HI रेड फास्फोरस के साथ, दूसरा है ZnHg कंसंट्रेटेड HCl यानी क्लेमेंसन रिडक्शन से, और तीसरा है वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, जिसमें यूज करते हैं N2H4 इन एल्कलाइन मीडियम। फिर इसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाली सारी रिएक्शन पहले ही पढ़ चुके हो आप, बेशक छोड़ दो। एल्डिहाइड को सीधा ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4 या K2CH7 के साथ एसिडिक मीडियम में RCOOH। कीटोन का ऑक्सीडेशन आपके सिलेबस में है नहीं, बाकी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, कौन देंगे, मिथाइल कीटोन और एसिड एल्डिहाइड, सीधा क्या बनाएंगे, हेलोफॉर्म बनाएंगे और कोरस्पोंडिंग सोल्ट बन जाएगा। ये पहले ही आप पढ़ चुके हो। इस रिएक्शन में ध्यान रखना है, ये भी डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल पहले भी करा चुका हूं। कानिज़ारो रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड की रिएक्शन है जिनके पास अल्फा H नहीं होता। जब हम नो अल्फा H कंटेनिंग एल्डिहाइड को कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ हीट करते हैं तो उसमें क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन होगा, यानी साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो इसमें एक तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा, जो क्या बनता है, कोरस्पोंडिंग सोल्ट बनेगा किसका, एसिड का, और दूसरा अल्कोहल बनता है, अल्कोहल रिड्यूस प्रोडक्ट होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कानिज़ारो रिएक्शन। इसमें क्या होता है भाई, इनमें कौन सा रिएक्शन, कौन कानिज़ारो नहीं देगा, जिसके पास अल्फा H है वो नहीं देगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट होता क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ, एक बार तो ये अल्कोहल बनेगा, एक बार एसिड बनेगा, और NaOH प्रेजेंट है तो एसिड क्या बना लेगा, सोल्ट बना लेगा। तो अल्कोहल होता है रिड्यूस प्रोडक्ट और सोल्ट होता है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। 0 से ये -2 में गया और 0 से +2 में गया। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, जब हम HCHO की कानिज़ारो रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या चेंज आता है, 0 से -3, 0 से +3, 0 से -2, 0 से +2, इस टाइप से पूछ सकता है, ठीक। फिर इसके बाद कर लोगे ना ये रिएक्शन, मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। तो ऐसे ही बेंजल्डिहाइड का बेंजाइल अल्कोहल और इसका सोल्ट बना दो, और ये यहाँ पे इस एल्डिहाइड का भी अल्कोहल और कोरस्पोंडिंग सोल्ट बना दो। नेक्स्ट इसके बाद क्रॉस कानिज़ारो। क्रॉस कानिज़ारो में जब 2 डिफरेंट नो अल्फा H कंटेनिंग एल्डिहाइड होंगे तो उसमें एक एसिड बनेगा, एक सोल्ट बनेगा। एसिड किसका बनेगा, जिसकी NaR की तरफ रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में NaR की तरफ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, फॉर्मेल्डिहाइड का बना दोगे सोल्ट और दूसरे का अल्कोहल, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट इसमें भी देखो फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका सोल्ट बन गया और इसका अल्कोहल। इंट्रामोलिकुलर में दोनों 2 CHO ग्रुप आ गए, एक अल्कोहल बना दो, एक को एसिड, बस इतना कर लो, ठीक। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, सबसे इंपॉर्टेंट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसकी कंपोजिशन याद होने चाहिए। इसमें 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट एक्वस कॉपर सल्फेट, ये वाला नीट 2024 में पूछा गया था, और दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक। फिर जब ए और बी को मिक्स करते हैं तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है, CuO बनता है, जो फर्दर एल्डिहाइड को खुद तो ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, जिसके कारण उसका रेड पीपीटी आता है, ठीक। ओनली एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देगा, बेंजल्डिहाइड और कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के लिए, बस डिफरेंस है कंपोजिशन का। इसमें ए तो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट जैसे ही फेलिंग सॉल्यूशन में, लेकिन बी क्या होता है, एक्वस Na2CO3 प्लस सोडियम सिट्रेट, और ये भी एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है, बेंजल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, और इसमें भी रेड पीपीटी बनेगी क्यूप्रस ऑक्साइड की। नेक्स्ट आता है टोलेंस रिजेंट। टोलेंस रिजेंट की कंपोजिशन होती है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 प्लस NH4OH, जिसको आप AgNH3 ट्वाइस प्लस भी लिख देते हैं। तो टोलेंस रिजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों को उनके सोल्ट में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा Ag में, जिसके कारण सिल्वर ग्रे पीपीटी आ जाती है, सिल्वर कलर की पीपीटी बन जाती है, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ये आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स है,
कोई भी एल्डिहाइड है फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रेड पीपीटी बनाएगा एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते और टोलेंस रिजेंट एल्डिहाइड एज वेल एज बेंजल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। एजी में सिल्वर ग्रे पीपीटी आएगा। कीटोन को इन तीनों में से कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन नीट 2023 का था। देखो यहाँ कीटो ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये एल्डिहाइड ग्रुप को तो ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन कीटो ग्रुप का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसलिए देखो एल्डिहाइड गया सोल्ट में और कीटो एज इट इज है। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चंस थे। इनमें से एल्डिहाइड और कीटोन को कौन सेपरेट करता है? फेलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि ये तीनों तो रिएक्ट करते हैं ना, NaR देंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन एल्डिहाइड और कीटोन को अलग नहीं कर सकता? भाई ये तीनों तो एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे, कीटोन के साथ नहीं देंगे, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ दोनों रिएक्ट करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्टिंग्विश एसिटाल्डिहाइड एंड पीएच फिनाइल एसिटाल्डिहाइड? तो कौन सा? देखो ये तीनों एल्डिहाइड का टेस्ट देंगे इनके साथ, लेकिन ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, एसिटाल्डिहाइड तो देता है, ये नहीं देगा, तो इसके साथ सेपरेट कर सकते हो इनको। ठीक, समझ आ गया? देखो भाई रिवीजन, बेंजल्डिहाइड बनाने के क्या क्या मेथड है ये सारे एनसीईआरटी में गिवन है। बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे COHCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इसको कहते हैं गटरमन कोच सिंथेसिस, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और गटरमन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या करते हैं? HCl plus HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इससे बेंजीन क्या बना देगा? बेंजल्डिहाइड। वेरी इंपॉर्टेंट इटार्ड रिएक्शन, टोलिन की जब CrO2 Cl2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ CH2 तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो नीट 2021 में पूछा गया था, जो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बना देगा? बेंजल्डिहाइड। टोलिन की आप 2 मोल Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ, H2 की प्रेजेंस में FrSr होगी, 2 क्लोरीन आ जाएंगे, यहाँ पे बेंजल क्लोराइड बन जाएगा, जो एक्वस KOH के साथ 2 OH आएंगे, यहाँ पे पानी निकल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। फिर इसके बाद आता है आपका बेंजाइल अल्कोहल PCC या CrO3 के साथ माइल्ड ऑक्सीडेशन करने पे बेंजल्डिहाइड बनाएगा, और बेंजीन कार्बन क्लोराइड H2PDBSO4 की प्रेजेंस में रोजनमंड रिडक्शन से बेंजल्डिहाइड बन जाता है। बेंजोनाइट्राइल की रिएक्शन कराओ SnCl2 plus HCl के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बेंजल्डिहाइड बनेगा, रिएक्शन कहलाएगी स्टीफन रिएक्शन। और बेंजोनाइट्राइल या बेंजोएट एस्टर की रिएक्शन आप डाइबल H के साथ भी कराते हैं, उसमें भी क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा। कोई डाउट नहीं है? नीचे की दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और वैसे देखो तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन फॉर्मेट एस्टर के साथ बेंजल्डिहाइड, कैल्शियम बेंजोएट की या कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पे भी बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई ये NaR देगा क्योंकि इसमें CHO ग्रुप है, GOC2 में पड़ा है। HCl के साथ रिएक्शन कराई साइनोहाइड्रिन बनेगा, कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव, जो हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड बना लेगा। नेक्स्ट, अगर आप इसकी CH3 CH2 NH2 के साथ कराएंगे एसिडिक मीडियम में, एसिड अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन है, उसका ऑक्सीजन इसका H2 वाटर निकल जाएगा। ठीक, और ESR CHO क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है, तो क्लोरिनेशन करेंगे तो मेटा पे क्लोरीन आएगा, और नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पे NO2 ग्रुप आएगा। NCERT में ही है, पर्किन रिएक्शन NCERT में नहीं है, छोड़ सकते हो। ठीक, ये नहीं आएगी, ऐसे ही पढ़ा दी एक्स्ट्रा। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के मेथड, ऑक्सीडेशन से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, सब के MnO4 के साथ क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन CrO3 के साथ करवाते हैं क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। यहां पे क्या होगा? माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है। जबकि प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन CrO3 के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एसिड बनेगा, इसको क्या कहते हैं? जोन्स रिजेंट। जैसे ये देखा डेकेन 1 ओल को आप CrO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, डेकेनोइक एसिड बन जाएगा। इसके बाद ये वाली रिएक्शन देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल ट्राइहाइड्राइड, अरे 3 क्लोरीन लगे हैं, एक्वस KOH के साथ 3 OH आ जाएंगे, पानी निकल जाएगा, एसिड बन गया। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको पता ही मिथाइल कीटोन है, हेलोफॉर्म बनेगा और साथ में सोल्ट बनेगा, सोल्ट में एसिड डाल दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, दो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट आ जाओ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजेंट, RMGX की रिएक्शन जब CO2 के साथ कराएंगे ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये नीट 2022 ने पूछा था। फिर ये हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बना देगा? एसिड। यानी ग्रिग्नार्ड रिजेंट रिएक्शन विद CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव, बोलो, एसिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड अमाइड, साइनाइड और अमाइड हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनाते हैं? डायरेक्ट एसिड बना लेंगे। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर, किसी भी एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड या एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दो, डायरेक्ट क्या बन जाएगा? एसिड। और हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिक मीडियम में करो या बेसिक मीडियम में करो। बेसिक मीडियम में करने का एक नुकसान ये होता है कि फिर वो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बना लेता है, फिर वापस आपको सोल्ट में H+ डालना पड़ता है लास्ट स्टेप में। ठीक, नेक्स्ट
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, अरे बेंजीन के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप लगा जिसके पास हाइड्रोजन है, वो क्या करेगा, सीधा KMnO4 के साथ क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया है सीधा बेंजोइक एसिड लिख दोगे, और अगर आपने KMnO4 KOH के साथ हीट किया है, पहले एसिड का सोल्ट बनेगा, फिर उस सोल्ट में आपको क्या डालना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा थोड़ा सा, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी में। इसके बाद ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट एग्जांपल देखो, ब्यूटेनॉल से सीधा ब्यूटेनोइक एसिड, क्या या तो KMnO4H+ ले लो या जोन्स रिजेंट यूज कर सकते हैं। दूसरा, बेंजाइल अल्कोहल से HBr की रिएक्शन बेंजाइल ब्रोमाइड बना, फिर KCN के साथ CN आ गया और फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, फिनाइल इथेनोइक एसिड बन जाएगा। फिर 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन की क्या बनाना है, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, तो पहले Br को MgBr ग्रिग्नार्ड बनाओ Mg ड्राई ईथर के साथ, फिर CO2 के साथ रिएक्शन कराओ और फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और ये देखा आपको 4 पे मिथाइल लगा दिया एसिटोफिनोन के, तो बोल रहा है कि बेंजोइक डाइओइक एसिड बनाओ, दोनों को COOH बनाओ, सीधा KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में, और बेसिक लिया तो फिर वापस आपको H+ डालना पड़ता है, ठीक। और साइक्लोहेक्सिन का ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कर दो या KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में हीट कर दो, सीधा बॉन्ड टूट जाएगा और COOH हो जाएंगे दोनों। और एल्डिहाइड का सीधा एसिड बनाना तो टोलेंस रिजेंट। एक ये अच्छा क्वेश्चन है, ब्रोमोबेंजीन Mg ड्राई ईथर के साथ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CO2 के साथ रिएक्शन कराओ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो डाइमर बनाएंगे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बॉइलिंग पॉइंट इनका भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। देखो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा ईथर का, उससे ज्यादा कार्बोनिल सब्सटेंस का, उससे ज्यादा अल्कोहल का। अल्कोहल का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, इनसे भी ज्यादा एसिड का होता है क्योंकि इनमें और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर ये एग्जांपल करा रखा है, सोल्युबिलिटी 4 कार्बन तक ये सोल्यूबल है वाटर में ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हायर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। नेक्स्ट आ जाओ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये आपके एनसीईआरटी के दोबारा रिवाइज कराए थे। देखो यहाँ 3 माइनस आई ग्रुप लगे, यहाँ भी 3, लेकिन ये 3 माइनस आई स्ट्रॉन्ग है, फिर यहाँ पे 2 माइनस आई लगे, फिर इनमें 1 लगे, तो सबसे ज्यादा पहले डिस्टेंस चेक करते हैं, डिस्टेंस सबका सेम है, फिर नंबर, यहाँ पे 3 लगे, ठीक, इन दोनों में पावर चेक कर दी, फिर इसमें 2 लगे, फिर इनमें सब में 1 लगा जिनमें उनमें पावर, NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई, उससे कम CN, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, फिर फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड के बाद क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनस आई का काम नहीं कर पाएगा, और फिर बेंजोइक एसिड, उससे पीछे फिनाइल इथेनोइक एसिड, उससे पीछे एसिटिक एसिड, उससे पीछे प्रोपेनोइक एसिड। ये बीच वाली लाइन बेशक छोड़ दो, लेकिन इसमें ये जरूर याद रखना, एसिटिक एसिड से ज्यादा बेंजोइक एसिड, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। और देखो पिक्रिक एसिड फॉर्मिक एसिड से भी कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उससे भी स्ट्रॉन्ग होगा ट्राइफ्लोरो इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, ये बेंजोइक एसिड के OCH3 लगा, यहाँ कुछ लगा, यहाँ NO2 लगा, जहां NO2 लगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम बेंजोइक एसिड, और जहां प्लस M लगा वो सबसे कम एसिडिक, और पीके का ऑर्डर उल्टा। प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच, एसिडिक रिएक्शन कराओ, सोडियम के साथ H2 गैस निकलेगा, मेटल हाइड्राइड के साथ H2 गैस निकलेगी, NaOH के साथ सोल्ट प्लस वाटर, NaHCO3 के साथ सोल्ट प्लस CO2 गैस निकलेगी, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्केन बना देगा। कर लोगे, ये बहुत आसान है ना, पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, अब OH ग्रुप के कारण PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ, सबके साथ एसिड हैलाइड बनाएगा। PCl5 के साथ POCl3, PCl3 के साथ S3PO3, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट से याद कर लेना, और SOCl2 के साथ SO2 गैस प्लस HCl गैस। डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में एनहाइड्राइड बना देगा। एस्टरिफिकेशन, अल्कोहल के साथ एस्टर बना देगा। एस्टरिफिकेशन में एसिड का OH जाएगा, अल्कोहल का H+ जाएगा। रिएक्शन विद अमोनिया, जब भी एसिड के अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे सोल्ट बनेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, हीट करने पे वाटर निकल जाएगा और अमाइड बन जाएगा। तो ये देखो तीनों में अमाइड बना रखा है, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड से एसिटामाइड, बेंजामाइड, और यहाँ पे ये थैलिक एसिड से पहले सोल्ट बना, फिर ये थैलिमाइड बन गया। नेक्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप, रिडक्शन करो, LiLH4 अल्कोहल बनाएगा, HI रेड फास्फोरस एल्केन बनाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन में सोडियम सोल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो एल्केन बन जाएगा, जिसके पास एक कार्बन कम होगा, और NaOH का कैल्शियम ऑक्साइड का रेशो 3:1 होता है। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में पहले सोडियम सोल्ट बना लो, उसके 2 मोल का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, RR और CO2, ये NO2 पे बनेंगे, H2 गैस कैथोड पे बनेगी, और NaOH बनने से pH
बढ़ती है। रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, HVZ रिएक्शन, इसमें क्या होता है जब अल्फा H कंटेनिंग एसिड X2 रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करता है तो अल्फा H की जगह पे क्या आ जाएगा, हैलोजन। और हैलोजन कौन सा होता है, Cl क्लोरीन या ब्रोमीन। ये रिएक्शन एनसीआर उसमें आई थी नीट में, इसने ना एक्सेस में दे दिया था Br2 रेड फास्फोरस, तो जितने अल्फा H है वो हट जाएंगे सारे। अगर मान लीजिए यहाँ पे इथेनोइक एसिड होता और Br2 रेड फास्फोरस एक्सेस में होता तो तीनों हाइड्रोजन हट के वहां पे क्या आ जाते, 3 Br आ जाते। ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन। बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे भाई, जब भी आप यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगाएंगे बेंजीन के जिसके पास अल्फा H है, चाहे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल कुछ भी है, ये इथिनाइल है, CH2X है, CH2OH है, सीधा KMnO4 एसिडिक मीडियम में COOH बना देगा। साइनाइड है, अमाइड है, हाइड्रोलिसिस कर दो एसिड बन जाएगा। एस्टर का हाइड्रोलिसिस या एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस एसिड बना देगा। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बेंजोइक एसिड बना देगा। ठीक, ये क्या है, एसीटोफिनोन, इसका क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन कराओ, हेलोफॉर्म बन गया, सोडियम बेंजोएट बनेगा, H+ डाल दो। ठीक, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, COOH की रिएक्शन तो वैसी ही जैसी आपकी पहले थी एलिफेटिक की, और बेंजीन रिंग के कारण ये ESR देगा, COOH मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पे आएगा, ब्रोमिनेशन में मेटा पे Br, नाइट्रेशन में मेटा पे NO2। और बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड और नाइट्रोबेंजीन ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते क्योंकि स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप होते हैं, जिसके कारण ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देंगे और वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देगा। एसिड डेरिवेटिव, एसिड का OH हटाया, वहां पे लोन पेयर कंटेनिंग Z ग्रुप आ गया, एसिड डेरिवेटिव बन गया। एसिड डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे थ्रू एडिशन एलिमिनेशन, GOC2 में पढ़ा था। ठीक, रिएक्टिविटी क्या होती है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है एसिड हैलाइड की, उससे कम एनहाइड्राइड की, उससे कम एस्टर की, उससे कम अमाइड की। क्यों, क्योंकि हैलाइड सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसका साइज बड़ा होता है। फिर इनमें NH2 से अच्छा ऑक्सीजन का एनायन, और ऑक्सीजन के एनायन में रेजोनेंस वाला ऑक्सीजन का एनायन। ठीक, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.